हेलो साथियों, राम राम जी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हमारी जोधपुर के मंडोर गार्डन से। मैं इसको मनोहर गार्डन कह रही थी वीडियो में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मंडोर गार्डन देखने के बाद हम चले गए थे क्लॉक टावर देखने, जो कि जोधपुर का बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक टावर है। तो चलिए आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। 5 बज गए हैं, अब हम जा रहे हैं जोधपुर के मनोहर गार्डन देखने और जो भी कवर होगा वो देखेंगे आज। 4 बजे तो हम पहुंचे थे। अब हम पहुंच गए हैं मंडोर गार्डन। यहाँ मेरी मम्मी रोज़ कहते थे, हम जाते थे जब वो यहाँ राजस्थान में थे। तो आज हम भी आए हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। 10 रुपए की एंट्री है। हैं और अब हम देख रहे हैं गार्डन। से ही मंडोर गार्डन के अंदर आओ तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलता है। मंडोर गार्डन में हमने एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के भी दर्शन किए। यहाँ पे संग्रहालय भी था और उसका टाइम हो गया था तो हम वहाँ नहीं जा पाए और हमने आसपास का खूबसूरत सा व्यू एंजॉय किया और हम आगे बढ़ गए। मंदिर है काली गोरा भैरव जी। इधर से अंदर जाना है, बंद है वो, कहीं और से होगी एंट्री। हम लेट आए हैं, संग्रहालय बंद हो चुका है और अब हम देख रहे हैं यहाँ आसपास का व्यू। मंडोर गार्डन में एक ऐतिहासिक किला भी है जो कि काफ़ी दूर था यहाँ से। हम लेट हो गए तो हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि रात को वहाँ अलाउड नहीं था। और आसपास जो थी बहुत ही सुंदर सुंदर छतरियाँ बनी हुई थी, जो यहाँ के शासक थे उनकी याद में ये छतरियाँ बनाई गई हैं। इसका इतिहास आप उस लाइट एंड साउंड शो में देखोगे जो मैंने आगे दिखाया है। आप पूरी वीडियो देखना, तभी आप यहाँ का इतिहास जान पाओगे, क्योंकि यहाँ का इतिहास पूरा लाइट एंड साउंड शो में बताया गया है। मैंने वीडियो डाल दी हैं, काफ़ी लंबी हैं, बट आप जब तक पूरी नहीं देखोगे तो यहाँ की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए जैसे दिल्ली में क्या सबके बनाए हुए हैं। आ जाओ उधर, आगे कहाँ जाना। मंडोर गार्डन में हम काफ़ी पीछे आ गए हैं देखने को। अभी जो लेज़र लाइट एंड शो जो है हम देखेंगे।
उससे पहले हम यहाँ घूम रहे हैं। वो जो लोग खड़े नहीं थे ऊपर, देखते हैं ना यार, भाई बहुत दूर है तो अपन लेट हो जाएगा। अभी उधर आगे भी बहुत है, फिर वापस आएंगे, कुछ खाएंगे ना। भाई बोलेगा अभी चलते हैं ना। बस ये तो लास्ट है यहाँ का इसका। हाँ उधर से चलते हैं ना, उधर से सीधा निकलते हैं बाहर फूड कोर्ट पे। फूड कोर्ट हम घूमते घूमते काफ़ी आगे आ चुके थे और ये जो रास्ता था वो किले को जाता था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जा रहा था। सब सैलानी वापस आ चुके थे तो हम भी वापस आ गए और हम फिर लाइट एंड साउंड शो देखने का इंतज़ार करने लगे। लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए देखिए कितने लोग हैं। 15वीं शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौड़ राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यह तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडोर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडोर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडोर के इंदा परिहार के प्रधान वीर राव हेमा गहलोत के पास
मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। अली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गईं और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा छुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराईं तो उसकी याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक साहसी हेमा गहलोत जाता है और बाबा भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राज तिलक किया और भाटों ने मंगल गान गाया। 1423 में नागौर के युद्ध में राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। नियत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष घोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक डोम ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। पर चुंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चुंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साथ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चुंडा यहां भी आ पहुंचा। चुंडा बोला, मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था। मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहाँ रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ। मंडोर पर अब हमारा राज है।
पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घेराया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर रही थी, और उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दुर्ग था। किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, सो मेरा त्याग करके मेहरानगढ़ का निर्माण किया गया, और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौड़ राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब में मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने अपनी भुजाओं में इतना बल रखते थे कि मातृभूमि की रक्षा कर सके। तभी इनकी छत्र छाया में इनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पर यह बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नवसृजन और कला के रचनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पुल, मय पुल और एक खंबा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। प्रस्तरों पर उत्कीर्ण भाव भंगिमाएं शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय ने मंडौर को दर्शनीय बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मंडोर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए, जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। 1896 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडौर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडोर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादरी नहर का जीर्णोद्धार, देवलुआ महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही 4 दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौर जी ने कहा था, नाम तो गीतड़ा या भीतड़ा सूर्य। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। न केवल भव्यतम है, बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजे तत्कालीन शिल्प कला का विलक्षण के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नागपंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है, तो
परंतु आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी अटूट हैं। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडौर के देवर, मंदिर, छतरियों और बाग को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये शो देख। क्या लगा मिस्टी? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया लगा आपको? समर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा शो लगा हमें यहाँ आके, मजा आ गया भाई देख के। मैं हो गया हूँ। फोटो खींचो। चल फोटो खींचते। क्लॉक टावर। जी को शौक आ गया कि हमारे पास अच्छा, सेम कंपनी जिसने लंदन में बनाया सेम वॉच। अच्छा ये क्लॉक टावर है जोधपुर का और इसके आसपास का ये व्यू है। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत व्यू। अंदर भी जा रहे हैं लोग। ये डिटेल्स है, अंकल से पूछना पड़ेगा। लोग तो ऊपर गए हैं। अब हम क्लॉक टावर के अंदर एंट्री कर रहे हैं और समर टिकट कराने गए हैं। आइए आप देखिए। आ जाओ देखिए पूरा भूल भुलैया में जा रहे हैं हम। मुश्किल से पहुंची मैं ऊपर। वाह, ऊपर आ गए हैं अब क्लॉक टावर के। कहाँ और ऊपर जाना है? रास्ता है भाई, पौड़ियाँ देख कितनी बड़ी बड़ी। फोटो बनाऊंगा बना तू बना। स्टोरी क्या बता रहे थे? ये ना यहाँ का नहीं मैडम, लंदन का है। लंदन का है? अरे नीचे पढ़ना, सब लंदन और 4 कला का फोर्ट साइज है। अच्छा, आप इधर ही बैठो। ये रात को मिलेगा तो ये रात को आना 10 बजे खुला देख लीजिए। बड़ा काम है। कहाँ से दिल्ली से होना आप? जम्मू से। बहुत जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। दोपहर पड़ेगा जाके। तभी तो आए गर्मी, गर्मी में आए बचने को। सर्दी में आए। गर्मी से। ये जो बैठा था ना ऊपर, इसके लिए क्या था, जो इसके फादर है ना, फादर के पीढ़ी आ रही है। ये जो क्लॉक चलती है ना, ये भी आती है चलाने। ये हर हफ्ते जो है ना क्लॉक ना, हर थर्सडे को ना शर्ट करनी पड़ती है। अच्छा
हर एक इसके ना एक एक क्विंटल की सुइयां हैं। हाँ एक एक सुई क्विंटल की है। ये क्विंटल की एक सुई है। तो होता क्या है, जब सुई आती है ना चेंज कर हर थर्सडे को वो रिसेट कर रहे हैं क्लॉक को। वेट लगी हुई है, देखो दे रहा हूँ। ये वेट्स है ना, ये दिखा दो रस्सियाँ, ये रस्सियाँ वेट्स इनकी थोड़ी चलती हैं। वेट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। वो देख जैसे कनेक्टेड है ना पूरा। राजेश से आए ने दिए, खरीद के लाइए। कॉपीराइट होता है ना बहुत चीज, सिस्टम इसका कॉपीराइट है। जोधपुर क्लॉक टावर पे है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू, सीधा मैं बहुत ही अच्छा है। हम अंदर तक गए, ऊपर तक देखने, ये क्या किया? तो वहाँ पे उसने हमें पूरा दिखाया कि कैसे ये क्लॉक चलती है। बहुत ही अमेजिंग है, ये देखना ज़रूर। जब भी आप आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आइए, जोधपुर का क्लॉक टावर देखिए। यार नीचे के लिए पता नहीं क्या हाल होगा, ऊपर तो मेरा बुरा हाल हो गया यार। मुझे लगा कुछ है। हाँ? फोन तो फोटो बाय बाय। हर जगह जाके बाय हाय। टाइम क्या हो रहा है देखो, अब मैं टाइम देख रही हूँ 8:20 हो रहे हो, 8:21 हो गए। ये देखिए मंडोर गार्डन और क्लॉक टावर की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और हम लगभग 9 बजे अपने होटल पे वापस पहुंच गए थे और हमने डिनर किया और फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा था मेहरानगढ़ फोर्ट की विज़िट। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।